सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। सातवां जो हमारा पाठ है उसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी बगुले का। पिक्चर में देखिए बगुला है और एक सियार है। इस कहानी में बगुले के बदले के बारे में बताया गया है, यानी बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। यहाँ से हम लोग डिटेल देखेंगे। देखिए कहता है चित्रे एकम वनम अस्ति। पिक्चर में एक वन है, एक जंगल है। वने कः अस्ति, वन में कौन है, जंगल में कौन है। एकः श्रृगालः अस्ति, वन में एक सियार है। अन्यः कः अस्ति, अन्य यानी दूसरा कौन है। एकः वकः अपि अस्ति, एक बगुला भी है। अद्य वयं श्रृगालस्य बकस्य च कथां पठामः। और आज जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें सियार और बगुले के बारे में कहानी पढ़ेंगे। भवन्तः जानन्ति यत् श्रृगालः चतुरः अस्ति। आप सभी जानते हैं कि सियार जो है वह चतुर है, चालाक है। किंतु अत्र चतुरः श्रृगालः वा वकः इति पश्यामः। किंतु यहाँ कहानी में यह देखेंगे कि चतुर चालाक सियार है या बगुला। अब क्या होता है देखते हैं यहाँ से। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में, एकस्मिन् वने एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। कहता है एकस्मिन् वने एकः श्रृगालः वसति स्म, एकः वकः अपि वसति स्म। एकस्मिन् वने एकः श्रृगालः बकः च वसतः स्म। एक जंगल में एक सियार रहता था और एक बगुला भी रहता था। एक जंगल में सियार और बगुला दोनों रहते थे। फिर कहता है तयोः मित्रता आसीत्। तयोः का मतलब है यहाँ बगुले और सियार के बीच में क्या थी, मित्रता थी, दोस्ती थी। अब यहाँ यदि प्रश्न किया जाए श्रृगालस्य मित्रम कः, सियार का मित्र कौन था, कौन है, तो श्रृगालस्य मित्रम वकः, सियार का जो मित्र है, दोस्त है, वह बगुला है। अब आगे देखते हैं। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत् मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। अब एक दिन क्या होता है, प्रातः काल में सुबह सुबह सियार जो है वह बगुले को कहता है, सियार बगुले से कहता है, सियार कहता है कि मित्र दोस्त, किसको, बगुला को, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो, यानी कल तुम मेरे यहाँ आओ और मेरे साथ खाना खाओ। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अब सियार द्वारा निमंत्रण देने पर, यानी सियार द्वारा कहने पर, इनवाइट करने पर क्या होता है, बगुला बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। एकदा का मतलब है, यहाँ नीचे देखिए, एकदा का मतलब है एक बार यानी वंस। मया सह का मतलब है मेरे साथ यानी विथ मी। निमंत्रणम का मतलब है आह्वानम यानी इनविटेशन। निमंत्रणेन यहाँ तृतीया विभक्ति है। अब देखिए क्या होता है। अग्रिमे दिने
सः भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, सह का मतलब है यहाँ बकः, वह बगुला खाना खाने के लिए, भोजनाय खाना खाने के लिए सियार के घर जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, अग्रिमे दिने बकः कुत्र गच्छत्, अगले दिन बगुला कहाँ जाता है? तो आंसर हो जाएगा अग्रिमे दिने बकः श्रीगालस्य गृहम अगच्छत्। अगले दिन जो बगुला है वह सियार के घर चला जाता है। बकः किमर्थम श्रीगालस्य गृहम अगच्छत्, बगुला किस लिए सियार के घर चला जाता है? तो आंसर है बकः भोजनाय, बगुला जो है वह खाना खाने के लिए सियार के घर चला जाता है। तत्र किम अभवत्, वहाँ क्या हुआ? तो बकः संतोषेन भोजनम अकरोत् वा, क्या बगुले ने वहाँ अच्छे से खाना खाया? तो देखते हैं आगे क्या होता। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। सियार जो है वह कुटिल स्वभाव का है, यानी उसका स्वभाव सही नहीं है, उसके मन में गलत सोच है। कुटिल स्वभाव का सियार क्या करता है? थाली में बगुले को खाना दे देता है। अब यहाँ प्रश्न है, श्रीगालस्य स्वभाव कीदृशः अस्ति, उस सियार का स्वभाव कैसा है? तो श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः अस्ति, उस सियार का जो स्वभाव है वह कुटिल है, अच्छा नहीं है, उसके मन में गलत भावना है। कुटिल स्वभाव श्रीगालः किम करोति, वह जो कुटिल स्वभाव का सियार है, वह जो जिसके मन में पाप है, मन में गलत भावना है, वह क्या करता है? तो आंसर है कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थालिकायां बकाय दुग्धान्नम ददाति स्म। वह जो कुटिल स्वभाव का सियार है, जिसके मन में गलत भावना है, वह क्या करता है? थाली में बगुले को खाना दे देता है। अब स्थालिकायां भोजनम ददाति चेत बकः खादने असमर्थः भवति। अब यदि किसी थाली में, किसी प्लेट में, जो फ्लैट है उस तरह के जो प्लेट में यदि बगुले को खाना दे दिया जाए, तो क्या बगुला का जो लंबा चोंच है, उस चोंच से वह थाली में, प्लेट में जो खाना रखा रहेगा, क्या वह खा पाएगा? नीचे देखिए, स्थाली का मतलब है स्थालिका, और कुटिल स्वभाव का मतलब है दुष्ट स्वभाव, जिसका स्वभाव कुटिल है यानी दुष्ट है। कुटिल यानी वक्र, टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या होता है? बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावा। उसके बाद वह बगुला जो है, बगुला को सियार कहता है मित्र, दोस्त, अब हम दोनों इसी थाली में अब साथ खाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्रीगालः बकम अवदत् किम अवदत्, श्रीगालः बकम किम अवदत्, मित्र बक अस्याम स्थालिकायाम आवाम, आवाम यानी हम दोनों, भवान अहम च, तुम और मैं, इदानी मिलित्वा खादावा, तुम और मैं इस थाली में अब क्या करेंगे? मिल करके खाना खाएंगे। ऐसा सियार उस बगुले को कहता है। अब क्या होता है देखते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्।
अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अब भोजन के समय में, खाना खाने के समय में क्या होता है, बोगले का जो चोंच है, चंचू, बोगले का जो चोंच है, वह भोजन पकड़ने में या भोजन खाने में समर्थ नहीं होता है। वह अपने चोंच से उस प्लेट से खाना नहीं पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि बोगले का जो चोंच है वो बड़ा होता है और वह थाली से, थाली क्या है, फ्लैट थाली है, तो वह उस फ्लैट थाली से खाना नहीं पकड़ पाता है। इसीलिए वह केवल खाना देखता रह जाता है और खा नहीं पाता है। अब यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कि स्थालीतः भोजनम कह न आखादत, थाली से भोजन कौन नहीं खा पाया, खाना कौन नहीं खा पाया, तो आंसर होगा स्थालीतः भोजनम बकः न आखादत। थाली से, उस थाली से खाना बोगला नहीं खा पाता है। चंचू का मतलब है चोंच और भोजन ग्रहणे का मतलब है खाना खाने में। समर्था यानी समर्थ, अतः यानी इसलिए, केवलम सिर्फ, केवलम का मतलब है सिर्फ। तो इस तरह से वह थाली से खाना नहीं खा पाता है और सिर्फ वह खाना देखता रह जाता है। अब क्या होता है देखिए, इसी थाली में खाना दिया गया था, राइट साइड जो दिख रहा है पिक्चर में। अब क्या होता है, श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। अब बगुला तो खाना नहीं खा पाता है, लेकिन वह सियार उस थाली से सारा खाना खा लेता है और इस तरह बगुला सिर्फ अपने आप को ठगा महसूस करता हुआ देखता रह जाता है और सियार सारा खाना खा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सियार ने तो सारा खाना खा लिया, क्या सियार ने सही काम किया? तो सियार ने सही काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने खाना खाने के लिए बोगले को निमंत्रण दिया था, उसको इनवाइट किया था, लेकिन इनवाइट करके वह क्या करता है, उसके साथ चीट करता है और अकेले सारा खाना खा जाता है। इस तरह बगुला अपने आप को ठगा महसूस करता है। अब देखिए क्या होता है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अब बगुला क्या सोचता है, कहता है, बगुला सोचता है कि इस सियार ने जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। अब प्रश्न उठता है कि सियार ने कैसा व्यवहार किया? तो सियार ने क्या किया था, थाली में बगुले को खाना दे दिया था जानबूझ के, ताकि उस थाली से बगुला खाना नहीं खा पाए और बगुला भोजन को पकड़ने में, भोजन को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाए। और वह चालाक सियार क्या करता है, पूरा खाना खा जाता है। अब ऐसा देखते हुए बगुले के मन में आता है कि इसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि।
बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। अब कहता है एवं चिंतित्वा, ऐसा सोच करके सह यानी बकाह वह बगुला क्या करता है, सियार को कहता है, क्या कहता है कि मित्र यानी श्रृगाल, आप भी यानी तुम भी कल शाम में मेरे साथ भोजन करोगे, यानी मैं भी तुम्हें कल के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, कल हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। अब क्या होता है, बगुला के निमंत्रण देने पर, बगुला के इनवाइट करने पर सियार को बहुत ही संतोष होता है, बहुत ही खुशी होती है। जैसे सियार के निमंत्रण देने पर बगुला प्रसन्न हुआ था, उसी तरह बगुला के निमंत्रण देने पर सियार काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। अब क्या होता है देखते हैं। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रृगालं च अवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। अब क्या होता है, प्रश्न उठता है कि सियार जो है वह अगले दिन शाम में क्या करता है। तो आंसर है श्रृगालः सायं काले बकस्य गृहम् अगच्छत्। सियार क्या करता है, शाम को बगुले के घर जाता है। अगला प्रश्न है श्रृगालः कदा बकस्य गृहम् अगच्छत्। सियार कब बगुले के घर जाता है। तो आंसर है श्रृगालः सायं काले बकस्य गृहम् अगच्छत्। सियार जो है वह शाम के समय में बगुले के घर जाता है। फिर अगला प्रश्न है किमर्थम अगच्छत्, किस लिए जाता है। तो आंसर है भोजनाय अगच्छत्, खाना खाने के लिए वह जाता है बगुले के घर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड में पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं संकीर्ण मुख कलशः। ऐसा घड़ा जिसका जो मुंह है बिल्कुल छोटा है, संकीर्ण है, ऐसा घड़ा है ये, इसका नाम है संकीर्ण मुख कलशः। ठीक है। तो यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रृगालं च अवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। अब क्या होता है देखिए, अब नीचे क्वेश्चन है तदा किम अभवत्, तब क्या होता है। तदा बकः श्रृगालाय संकीर्ण मुख घटे क्षीरान्नम अयच्छत्। अनंतरम बकः श्रृगालम अवदत्, श्रृगालः बकम किम अवदत्। तो यहाँ पर बात यह होती है कि तब क्या होता है, तब वह बगुला क्या करता है, एक संकीर्ण मुख, बिल्कुल ऐसा घड़ा जिसका मुंह बहुत छोटा है, इस तरह के घड़े में खीर या चावल से बना हुआ कोई सामान जो भी खाने के लिए बनाया गया है वह उस घड़े में डाल देता है और फिर बगुला सियार से क्या कहता है, आगे देखते हैं। फिर बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। और वो फिर बगुला क्या करता है, कलशात यानी उस घड़े से
अब बोगले का चोंच तो बहुत बड़ा है, तो वह आसानी से उस घड़े में मुंह डाल करके खीर खा सकता है, उस घड़े में मुंह डाल के खाना खा सकता है। लेकिन क्या उस घड़े से सियार खाना खाने में समर्थ होगा? क्या इस घड़े से, पिक्चर में देखिए, क्या इस घड़े का खाना सियार खा पाएगा? संभव ही नहीं है। तो क्या होता है? न घटे शृगालस्य मुखस्य प्रवेशः न भवत्। इस घड़े में, यह जो घड़ा दिख रहा है यहाँ, इस घड़े में सियार का मुंह नहीं जा पाता है और इसलिए वह खाना खाने में समर्थ नहीं होता है। जैसे बगुला इस घड़े में मुंह डाल के आराम से खाना खा सकता है, सियार इस घड़े में मुंह डाल के खाना नहीं खा सकता है।